राधे कृष्ण दोस्तों। कल से मार्गशीर्ष महीना चालू हो रहा है और इस मास के लिए कहा जाता है कि कृष्ण को अति प्रिय है, कृष्ण को बहुत प्रिय ये महीना है। इस महीने में अगर हम कृष्ण की भक्ति थोड़ी भी करते हैं, उन्हें उनका मनचाहा भोग लगाते हैं, दिन के अकॉर्डिंग, वार के अकॉर्डिंग, और दान करते हैं, और सबसे बड़ी बात कि उनके किसी भी मंत्र का जाप करते हैं जो मैं आपको डेली बताऊंगी, तो उससे कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं और कृष्ण का आशीर्वाद हमेशा आप पे बना रहता है। कहा जाता है मार्गशीर्ष महीने में अगर यमुना स्नान हो जाए एक बार महीने में, एक दिन कभी भी, तो कई गुना फल मिलता है। कृष्ण के पूर्ण आपको प्रेम मिलेगा, कृष्ण का, कृष्ण की भक्ति मिलेगी, मुक्ति मिलेगी। इसलिए आपको अगर संभव हो सके तो एक बार यमुना स्नान जरूर करिए मार्गशीर्ष मास में। मार्गशीर्ष मास का महत्व इतना है कि भगवत गीता में भी भगवान ने बोला है कि मुझे मासों में मास मार्गशीर्ष बहुत पसंद है और मैं मार्गशीर्ष मास स्वयं ही हूँ। मतलब सिर्फ कृष्ण भगवान ही मार्गशीर्ष महीना माना जाता है, इसलिए मार्गशीर्ष मास में कृष्ण की भक्ति हमें हमेशा करनी चाहिए। कल से ही चालू हो रहा है और गुरुवार का पहला गुरुवार मार्गशीर्ष का पड़ रहा है। बहुत से लोग गुरुवार महालक्ष्मी पूजन भी करते हैं, लक्ष्मी व्रत भी स्टार्ट करते हैं। अगर आप करना चाहें तो आप गुरुवार का लक्ष्मी जी का व्रत कर सकते हैं। अन्यथा अगर मान लो आप कामकाजी हैं या आपको इतना समय नहीं है, आपके पास इतना वक्त नहीं है कि आप व्रत कर सकें, तो आप मार्गशीर्ष मास में सिर्फ कृष्ण की थोड़ी सी भक्ति और थोड़ा सा भोग भगवान को अर्पण करिए, गौ माता को खिलाइए और देखिए मार्गशीर्ष का आपको कितना फल मिलता है। गुरुवार है तो शुरुआत हम करते हैं गुरुवार से। तो मार्गशीर्ष मास के गुरुवार को हमें क्या करना है, सुबह अपने नहाने के पानी में थोड़ी सी हल्दी जरूर डालिए और आज्ञा चक्र पे भी आपको कच्चे दूध से थोड़ा सा 2-3 बूंद कच्चा दूध लीजिए, उसमें हल्दी डालिए, अपने आज्ञा चक्र पर हल्दी का तिलक जरूर लगाइए। शुरुआत इस तरीके से करेंगे तो देखिए आपको और आपके माइंड में भी शांति रहेगी, घर में भी सुख शांति का अनुभव आपको महसूस होगा। इतना जरूर करिए। उसके बाद अपना जो भी आपका पूजा स्थल है वहाँ पर आप जाइए, साफ सफाई करिए। लड्डू गोपाल अगर आपने विराजमान कर रखे तो उनका ही, नहीं तो कोई बात नहीं, विग्रह नहीं है तो कोई बात नहीं, तस्वीर भी अगर भगवान कृष्ण की है तो भी चलेगा। फिर उसके बाद आपको बेसन का हलवा बनाना है। शुरुआत आप बेसन के हलवे से करेंगे। बेसन का हलवा बनाना है और उसमें अगर ड्राई फ्रूट को डालना है तो कोई बात नहीं, जो भाई आपके पास सामर्थ्य है वैसा लीजिए। बेसन का हलवा बनाइए और उस पर तुलसी दल डालिए और श्री कृष्ण को भोग लगाइए। पीला कनेर का फूल जरूर चढ़ाइए या पीला जो भी फूल आपको उपलब्ध मिल जाए वो जरूर चढ़ाइए। नहीं है तो कोई बात नहीं, चावल हल्दी में चावल करके वो ही चढ़ा दीजिए और देखिए कि आपके घर में कितनी सुख समृद्धि बनी रहती है। उसके बाद लाल गाय को देखिए। लाल गाय को देखने के बाद उसको आप हर चने की दाल को गला के चने की दाल जरूर खिलाइए गुड़ मिला के, और 3 परिक्रमा जरूर लेनी है। अपनी मनोकामना बोलनी है, आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। कृष्ण भगवान का आपके आसपास कोई कृष्ण भगवान का मंदिर है तो वहाँ जाके आप बेसन के हलवे का भोग लगवा के आइए। ये जरूर करिए। किसी छोटी कन्या को बुलाइए, बेसन का हलवा उसे भी खिलाइए। छोटी कन्या को भी आप खिला सकते हैं। और अगर मान लो आप कामकाजी हैं और बहुत आपको टाइम नहीं मिल रहा है, किसी भी कारण से आपको टाइम नहीं मिल रहा है, तो आपके जो साथ में सहकर्मी हैं, आप इस ऑफिस में काम करते हैं, आपके सहकर्मी हैं, उनको आप कुछ भी पीला खिला दीजिए, पीली मिठाई खिला दीजिए। और घर में अगर घर में है और घर में भी व्यस्तता बहुत ज़्यादा है तो जो आपके कामकाजी मेड है, काम वाली बाई हैं, उनको आप ये खिला दीजिए। नहीं तो कोई भी ब्राह्मण को आप बेसन का हलवा दान कर दीजिए, मतलब खिला दीजिए, तो भी आपको मार्गशीर्ष मास का पूर्ण फल मिलेगा। मार्गशीर्ष मास में हम जितना ज़्यादा कृष्ण की भक्ति करते हैं, तो कृष्ण की भक्ति में आपको कुछ नहीं करना है, ओम कृष्ण शरणम मम भी कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय भी कह सकते हैं। अगर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आप जाप करते हैं तो आपको करोड़ों ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसा मंत्र है कि जिसे हम अगर मान लो, जरूरी नहीं कि आप माला लेकर ही बैठे हैं तभी जाप करें, आप वैसे मानसिक जाप भी कर सकते हैं। अगर आप ये करते हैं तो आपको कई करोड़ों पुण्य फल मिलेगा। मार्गशीर्ष मास में हम कृष्ण का कोई भी मंत्र हो, जो भी मंत्र हमें आता हो, ओम नमो नारायण भी आता हो, जो भी मंत्र हमें आता हो वो उसका जाप जरूर करना चाहिए। तुलसी पूजन जरूर करना चाहिए। जैसे कार्तिक मास में आपने तुलसी पूजन किया ही है, लेकिन अगर मार्गशीर्ष में भी आप करेंगे तो आपको पूर्ण फल मिलेगा। कृष्ण भगवान को जो भी आपके पास विग्रह है, तस्वीर है, उसको आप डेली पुष्प चढ़ाइए और डेली भोग लगाइए। जैसा मैं आपको बताती हूँ, दिन के अकॉर्डिंग वैसा भोग लगाइए और लाभ उठाइए। मार्गशीर्ष मास का, अगेन मास का आप लाभ उठाइए और पूर्ण फल प्राप्त करिए। ऐसे ही मेरे वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।